मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? भैया आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम ऑटो में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। तो आज हमारी ओला बुक नहीं हो पाई थी, मतलब हमें आधा घंटा लग गया ओला बुक करने में ही। इतनी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ओला में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। आज हम ऑटो एंजॉय कर रहे हैं। देखो अब बड़ा मज़ा आने वाला है और थोड़ी देर में हम लोग अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। मैं मिलवाती हूँ अभी सब लोगों से। देखो ये बैठी परी और ये रहा वरदान, ये देखो ये रहे लड्डू सरकार और विनोद अभी कुछ शॉप से ले रहे हैं। तो चलो जल्दी से इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। अभी तो हम पहुंच गए अपने टारगेट पॉइंट पे। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऑटो में आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि जो ऑटो की जो विंडो होती है ना वो ओपन होती है। हवा तो बहुत तेज़ लग रही थी लेकिन वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म हवा थी। तो गर्म जो हवा थी ना वो बॉडी पे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं चारों तरफ से ना थप्पड़ पड़ रहे हों। और लाला भी देखो थोड़े से परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से। मुझे सबसे ज़्यादा इनका आ रहा था कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, कितनी परेशानी हो रही होगी। हालाँकि मैंने इनको बहुत ही प्रोटेक्ट करके अपनी गोदी में बिठा रखा था। तो चलो खैर हम पहुंच ही गए हैं अभी और हम लोग आ चुके हैं गौर सेंट्रल मॉल नोएडा। तो ये मॉल एक्चुअली हमारा फेवरेट मॉल है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इस मॉल में आना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत रेगुलर तो खैर नहीं आ पा रहे हैं हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आए थे तो 2 या ढाई महीने पहले आए थे और इतना गैप हो गया तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो हमें लगा कि चलो हमारी एनिवर्सरी है तो हमारी एनिवर्सरी पे ये प्लान कर लेते हैं कि भाई पहले तो हम लोग डिनर विनर का कर लेते हैं बाहर। एक दिन पहले केक कटिंग डिनर एक दिन कर लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम लोग मॉल चले जाते हैं। तो जो कुछ हमें अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी होगी या फिर बच्चों को कुछ और खाना पीना होगा, थोड़ी और मस्ती करनी होगी और झूले वगैरह झूलने होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉल्स में आने के बाद में, तो वो सारा एंजॉय कर लेंगे बच्चे। देखिए जी सब कुछ जो होता है इंसान के माइंड में वो केवल बच्चों के लिए होता है। अगर वास्तव में हस्बैंड वाइफ चाहें तो वो ये सोच सकते हैं कि भाई पति पत्नी है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा और जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों के लिए उनका मन रखने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मन नहीं होता है, लेकिन अपन खुद कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ कोई भी पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो क्योंकि भाई माँ बाप जीते किसके लिए हैं? बच्चों के लिए। तो उनकी खुशी का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो मेरे तीनों बालक मेरे साथ में हैं। देखो लड्डू ना बहुत खुश होते हैं बाहर आने में। उनकी खुशी को देख देख के मुझे बहुत और ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ देखो वरदान को ना थोड़ी भूख लग रही थी तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा था, उसका कुछ ना तीखा तीखा ही खाने का मन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ऐसे ही हम लोग घूमते रहे और स्वीट कॉर्न्स खाए, क्योंकि जब भी हम लोग गौर मॉल आते हैं ना तो जो ग्राउंड फ्लोर पे स्वीट कॉर्न वाले भैया हैं उनसे हम लोग स्वीट कॉर्न्स ज़रूर खाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग ना एक एक बंदा ही ना 2-2 पैक स्वीट कॉर्न के खा लेते हैं। इतना चटपटा सा बनाते हैं, इतना तीखा बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है वो। कभी अगर आप लोगों का जाना हो ना गौर मॉल में तो वहाँ पे स्वीट कॉर्न ज़रूर खाना आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे। तो लाला के लिए हम लोगों ने जो बनवाया था वो बिल्कुल ही सिंपल सा बनवाया था, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा तीखा वाला नहीं खिला सकते थे ना हम। तो अभी हम लोग बस ऐसे ही यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। तो वॉक करते करते फिर विनोद बोले तुम भी खा लो, तो चलो मेरे लिए भी उन विनोद ने एक पैक बनवा दिया। तो मुझे उन्होंने खिला दिया क्योंकि लाला मेरी गोदी में होते हैं तो मेरे दोनों हाथ घिरे हुए होते हैं। अभी हम लोग ना शॉप 99 में आ गए। शॉप 99 केवल एक नाम होता है यहाँ पे कि भाई 99 की हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे कुछ भी 99 का नहीं होता है। मतलब एक आध कोई छोटी मोटी चीज़ होगी जो 99 की होती है, बट आइटम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब मैं शुरू से ना, मतलब पिछले अगर देखा जाए तो 14-15 साल से 99 शॉप से बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ और यहाँ का जो आइटम होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। पहले मैं दिल्ली में पैसिफिक जो मॉल है तो वहाँ पे जो शॉप 99 था उससे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। तो अभी तो क्या है ना कि उससे पहले ही फिर यहाँ पे भी हो जाता है कि चलो हम लोग नोएडा चले जाते हैं तो गौर मॉल में भी यहाँ शॉप 99 है तो यहाँ से भी कुछ भी शॉप
शॉपिंग कर सकते हैं। एक्चुअली परिवरदान को यहाँ से कुछ स्टेशनरी परचेज़ करनी थी अभी, क्योंकि भाई नया सेशन शुरू हुआ है तो बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारे पास ये ख़त्म है, हमारे पास ये ख़त्म है। बेशक कि स्कूल से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को बहुत कुछ दिलवाना होता है, क्योंकि जो कुछ डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो केवल अगर आप लोग मॉल्स में जाओगे वहीं पे मिलती हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर आप शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे बोलना पड़ता है ये दे दो, ये दे दो, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है। बट मॉल्स में जाके आपके पास में एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप कुछ भी चूज़ करके ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मन किया यहाँ पे ये साइकिल का, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मेरे से पहले एक जो लड़की थी उसको 2 टेडी बियर उसने विन कर लिए थे, बट मेरा हार्ड लक, मैंने एक बार एक चांस लिया बट मैं विन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। तो अभी हम लोग ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्लोर पे, तो एस्केलेटर यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग। ऊपर चलते हैं क्योंकि मुझे लिफ्ट से ज़्यादा बेटर लगता है एस्केलेटर्स पे, बहुत अच्छा लगता है एस्केलेटर्स पे चलना मुझे। तो इसलिए लिफ्ट में तो मुझे लगता है ना एक ही छोटी सी मतलब लिफ्ट होती है, छोटा सा रूम सा, और उसमें सब बंद हो जाते हैं, कैद से हो जाते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे। तो परिवरदान को यहाँ पे ना बर्गर खाना था, तो बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना इनका मूड चेंज हो गया और ये यहाँ से उठ गए, बोले हमें मम्मा डैडा हमें यहाँ पे नहीं खाना है। अभी हम लोग को लग रही थी भूख और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कुछ मील लेने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और अभी टाइम 3:30 हो रहा है। तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। परिवरदान तो बहुत देर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमने तो क्योंकि हमने नीचे अभी केवल स्वीट कॉर्न खाया था और बस केवल अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की है। बाकी पहले थोड़ी सी ले लेते हैं हम लोग एनर्जी, और उस एनर्जी को लेने के बाद में फिर हम दोबारा से अपने कहाँ जाएंगे, मिशन पे जाएंगे, राइट, मिशन पे जाएंगे, शॉपिंग वाले मिशन पे। तो चलो जल्दी से उनको बताते हैं क्या क्या खाना है और उसके बाद में फिर चलते हैं नीचे की तरफ। परिवरदान को एक्चुअली ना डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ही पसंद है, शुरू से ज़्यादा ये खाते हैं, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ही खाते हैं। बाकी जगह कहीं ना कहीं का कोई पसंद नहीं। इवन पिज़्ज़ा हट का जो पिज़्ज़ा है वो भी फेल है, इनको डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ही ज़्यादा पसंद है। तो और ये इनकी फ़र्स्ट चॉइस भी होती है। विनोद करा रहे हैं बिलिंग और मैं थक गई क्योंकि लाला भी मेरी गोदी में होते हैं। ये देखो हम पिज़्ज़ा, ये देखो भाई, इनको खाना है पिज़्ज़ा और लाला को खानी है कुल्फ़ी। लाला कुल्फ़ी खाओगे ना, ये कुल्फ़ी खाएंगे। देखो ये देखो, ये भी ना अपने फूड का इंतज़ार कर रहे हैं कि दीदी भैया के लिए डैडा अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेरे अभी जल्दी से फूड आ जाने चाहिए। तो इधर विनोद ने ना सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्राउड हो रहा है। तो हमारा जो नंबर है वो 15 मिनट के बाद ही आ पाएगा। तो भाई हम लोग अभी यहाँ पे 15 मिनट वेट करने के बाद में बड़े उतावले हो गए और भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि फटाफट पिज़्ज़ा खाना ही शुरू कर दिया। क्योंकि पता है यहाँ पे ना सफाई भी बहुत ध्यान रखा जाता है। आप देखो ना खुद, मतलब हर समय बंदा एक सफाई करता ही रहता है यहाँ पे। तो पूरा क्लीनिंग बहुत ज़्यादा है और स्पेशियस काफ़ी है। तो आप कहीं पे भी किसी भी जगह आप बैठ सकते हो आराम से और वहाँ पे आप अपने फूड को एंजॉय कर सकते हो। तो फूड लेने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये देख के जगह शायद आप लोग पहचान जाओगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये यहाँ पे। और ये यहाँ पे ना पूरा हैमरेज है, मतलब हैमलेज है। हैमलेज ये यहाँ पे ना टॉय शॉप होती है और पूरा इसके जो शोरूम है वो आपको ना इंटरनेशनल लेवल में मिल जाएगा। आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में चले जाओगे तो आपको ये शोरूम मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ के जो टॉयज़ होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं और सारे ब्रांडेड आइटम होते हैं यहाँ पे। तो भाई मॉल्स में जाओ और टॉय ना ख़रीदो, टॉयज़ लेने ना जाओ बच्चों के लिए, या फिर वहाँ पे उनको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय ना कराओ तो बेकार है जाना। तो यहाँ पे परिवरदान फिर से अपना स्टेशनरी यहाँ का देखने लग गए कि उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, उनकी चीज़ें वहाँ पूरी नहीं हुई जो हर जगह। परी की तो फर्स्ट चॉइस होती है, परी तो जहाँ पे भी स्टेशनरी आइटम देखती है ना कुछ भी डिफरेंट उसको दिखाई देता है। तो ये सोचती ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो बस। तो अभी परी ना वहाँ पे उधर सॉफ्ट टॉयज़ देख रही है कुछ लाला के लिए कि चलो, मैं तो इनको इधर उधर घुमा रही हूँ। यहाँ पे ना जो किड्स का बेड है उस पर मैंने लाला को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दिखाया और मैं यहीं पे खड़ी रही। तो अभी हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। जो मील लेना था बच्चों को वो ले लिया है, टॉप फ्लोर पे है, अभी जा रहे हैं नीचे। और मैं टॉप फ्लोर ये है, देखो टॉप फ्लोर से अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना तो सर में चक्कर आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आप लोगों को है या नहीं है। तो नीचे बिल्कुल ऐसा लगता है घूमते हुए जैसे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हों जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे।
अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन सर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम लोग ना हैमलेट से बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद में अब भाई अभी हम लोग जाएंगे नीचे। तो नीचे हम लोग एस्केलेटर यहाँ पे हमें थोड़ा सा दूर पड़ेगा, दूसरी साइड में है, तो हम लोग ना सोच रहे हैं कि लिफ्ट से निकल जाते हैं। तो लिफ्ट से अगर रश नहीं हुआ अभी तो ये देखो लेफ्ट साइड में ना पीवीआर है। तो परिवर्धन जैसे यहाँ से क्रॉस हुए तो उन्होंने कहा कि मम्मा डैडी चलो मूवी देख ले। हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब देखेंगे, अभी लिफ्ट की तरफ चलो। यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप लोग यहाँ की वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ज़रूर से। उसमें मैंने पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इस पूरे मॉल का, इसमें क्या क्या है, क्योंकि आज जो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स इसमें बताऊंगी, बाकी पूरा डिटेल में मैंने उसमें बता रखा है कहाँ क्या है यहाँ पे अगर आप और मॉल में आते हैं तो। चलो भाई अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि अभी शाम के बजे हुए हैं 5 और घर भी पहुँचना है हमें, लेट हो रहा है।